हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल का सेकंड पार्ट। बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कोलेस्ट्रॉल का इंट्रोडक्शन, वो क्या उसका फंक्शन है हमारी बॉडी में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारी बॉडी में, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बेसिकली दो टाइप से देखते हैं, एलडीएल एंड एसडीएल। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एलडीएल क्या होता है, एसडीएल क्या होता है ना। ये दो हमारे पार्ट हैं किसके, कोलेस्ट्रॉल के। बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, बुरा वाला पार्ट, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो हमें हार्म कर सकता है अगर ये बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो ये अच्छा है, मतलब ये बेसिकली हमारी बॉडी में हेल्प करेगा जिससे कि हमारी बीमारियां ना हो, है ना। तो दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है। अब बेसिकली एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। और सेम इसमें है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो बेसिकली ये इनका तो नॉर्मल हमारा नेम हो गया। अब बेसिकली हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये होगा वो होगा, बट एलडीएल एसडीएल दोनों है हमारी बॉडी में, दोनों का फंक्शन है, मतलब इंपॉर्टेंस तो कुछ होगा, मतलब कुछ काम करते हैं ये दोनों, इसलिए दोनों बना रखे हैं। अगर ऐसा होता कि बुरा है तो इसको क्रिएट ही नहीं करते, है ना, एसडीएल ही रखते अपने बॉडी में। बट इसका भी कुछ रोल होगा, अगर एलडीएल नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे, है ना। अब देखते हैं। अब बेसिकली दोनों का फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी में हमने क्या बोला था कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या क्या है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन हमने बोला था सेल के सिंथेसिस में, मतलब सेल बनाने में। जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, जितने भी इसमें प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल इनमें हेल्प करता है। नंबर दो, विटामिन डी के सिंथेसिस में, मतलब हमारे धूप से विटामिन मिल रहा है, सप्लीमेंट से मिल रहा है, बट उसका ऑब्जर्वेशन और प्रोसेस कौन फॉर्म करेगा, बाय कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और हमारा सेल रिपेयर हो गया, टिश्यू रिपेयर, कहीं पर सेल इंजरी या रिपेयर होना है तो वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल को कुछ पार्टिकल जाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं सेल फॉर्मेशन में, है ना। तो ये बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंस है इस कोलेस्ट्रॉल का। बट इन दोनों में, इन दोनों ये बुरा कैसे बनता है, मतलब एलडीएल ऐसा क्या है कि ये बुरा बन जाता है ना, मतलब इसको हम बुरा क्यों बोल रहे हैं। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रखा है कि प्रोटीन। हमारा ये दोनों किस में जाएंगे, बेसिकली लीवर से ब्लड, है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल फॉर्म कौन कौन रहा है ज्यादा परसेंटेज में, लीवर, और उसके थ्रू ब्लड में जाएंगे। बट ब्लड में फ्लो होने के लिए इसमें क्या चाहिए, जो फैट, मतलब ये होता है लिपिड होता है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो इनको फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये इसका एक नॉर्मल वो है कि एलडीएल एसडीएल को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, इसलिए इसमें लिखा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि जैसे मान के चलो कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा ब्लड जा रहा है, कहीं पे लेमिनर फ्लो या किसी इंजरी या मतलब कुछ भी हुआ, इसके ब्लड वेसल्स के यहाँ पे सेल्स में इंजरी आ गई है मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हो गई सेल्स जो यहाँ पे होंगे कुछ, तो ये एलडीएल यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा, यहाँ पे एलडीएल भी है। और एलडीएल किसके थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ पे होते हैं एलडीएल रिसेप्टर, ठीक है। सेम अगर ये एलडीएल रिसेप्टर भी यहाँ पे नहीं होंगे तो एलडीएल की हमारी मात्रा ब्लड में बढ़ती जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है कि हम खान पान से एलडीएल बढ़ेगा, हो सकता है एलडीएल रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है हमारी बॉडी के वेसल्स में, तो उसकी वजह से भी एलडीएल इकट्ठा होता जाएगा, तो एलडीएल मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से भी बढ़ सकता है, ठीक है। एक तो होता है खान पान की, हम सेचुरेटेड ऑयल वाला खा रहे हैं, ठीक है, ड्राई डेयरी प्रोडक्ट हम ज्यादा खा रहे हैं, दूध वाली चीजें, है ना। और ये हमारा जैसे ब्रेड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, बटर हो गया, तो उससे एलडीएल बढ़ते जाता है। बट एक हो गया खान पान, एक हो गया कि अगर ये रिसेप्टर ही मौजूद नहीं होंगे तो एलडीएल जो प्रोड्यूस होता जाएगा वो यहाँ पे बना रहेगा, तो बेसिकली रिसेप्टर भी होना चाहिए फ्लो करने के लिए, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे सेल इंजरी हो गई, तो यहाँ पे क्या होना है, सेल रिपेयर,
ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, जो भी प्रोसेस होता है सब होगा, तो ये एलडीएल क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा और इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे जमेंगे और एक क्या करेंगे, सेल को रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एलडीएल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एलडीएल क्यों बना रखा है, इसलिए बना रखा है। एसडीएल क्या करता है, जो यहाँ पे चीज बनी अब रिपेयर हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे एलडीएल मौजूद होगा, तो ये एसडीएल जाएगा और यहाँ पे जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं इनको इस पे इकट्ठा करेगा, मतलब खुद कलेक्ट करेगा एसडीएल, इन मॉलिक्यूल को इकट्ठा करेगा जैसे एलडीएल के मॉलिक्यूल या जो भी यहाँ पे हमारे कोलेस्ट्रॉल है, और इसको वापस लीवर में ले आएगा। ठीक है, और लीवर इसको क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकाल देगा हमारी बॉडी से, कौन, लीवर। अब समझ गए क्या इंपॉर्टेंट है दोनों का। एलडीएल क्या जा रहा है, जहां पर भी वहां पर रिपेयर करना हो गया, मॉलिक्यूल जमे, उसने रिपेयर में हेल्प करा, जो भी सेल फंक्शन होगा उसमें हम डीप नहीं जाएंगे, बट फंक्शन देख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के कुछ पार्ट जमा हो जाएंगे। अब जमा होगा तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्लेक बना देता है, मतलब एक वो बना देता है, मतलब छोटे सा, जैसे हमारा ये आर्टरी या वेसल्स का साइज छोटा हो जाता है तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है। तो बट यहाँ पे क्या है, जो एसडीएल है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जमा हुआ था उसको पकड़ेगा और लीवर में ले आएगा, लीवर उसको क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से बाहर। तो इससे क्या होगा, हमारी ये चेन बनी रहेगी, मेंटेन रहेगा। बट अगर ये रिसेप्टर हमारे इस फ्लो में नहीं होंगे, मतलब हमारे बॉडी में नहीं होंगे एलडीएल रिसेप्टर, तो भी हमारा एलडीएल का काउंट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एलडीएल का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये बुरा कैसे बनेगा, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये देखना है कि एलडीएल मिलता कहां से है। नंबर एक, सैचुरेटेड ऑयल। सैचुरेटेड ऑयल मतलब जो बार बार ऑयल आप यूज कर रहे हैं खाने में, जैसे होता है कि एक बार गर्म करा फिर दोबारा गर्म करा, ऐसे ऐसे करके ऑयल क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो उस ऑयल से एलडीएल बढ़ता है। नंबर दो, डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी दूध वाले प्रोडक्ट हैं हमारा, जैसे मक्खन होता है, बटर। ठीक है, तो ये सब बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली हमारा क्या, स्टोक फूड है ना, बेक्ड फूड, ये क्या कर रहे हैं, इस एलडीएल को बढ़ा रहे हैं। और एचडीएल को बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, जैसे नट्स हो गए, नट्स के अलावा हमारा ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, जैतून का तेल बोलते हैं ना, जैतून का तेल, वो हो गया। उसके बाद हमारा फिश फूड हो गए, है ना, फिश भी हमारा क्या बढ़ाता है, एचडीएल बढ़ाता है। तो ये सब चीजें एचडीएल बढ़ा रही है, ये सब चीजें एलडीएल बढ़ा रही है। अब इसका रिस्क क्यों है, एलडीएल बुरा क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारे आर्टरी है, मतलब ब्लड वेसल्स है जिसमें खून जा रहा है, खून की नली है। अगर एलडीएल नॉर्मल काउंट से हमारे बॉडी में बढ़ता गया, किसकी वजह से, या तो रिसेप्टर नहीं होंगे, या हम ये सारे खाना बहुत खा रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, फैट हो रहा है, ये सब चीजें हम ले रहे हैं, तो एलडीएल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अगर ये एलडीएल कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, नॉर्मल हमारा जो मेजरमेंट है या नॉर्मल जो इसकी मात्रा होती है उससे ज्यादा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इन जो वॉल्स हैं, इस खून की नली की दीवारें हैं, इनमें जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये मान के चलो यहाँ पे जम गया। अब एचडीएल भी एक लिमिट तक काम करेगा इसको ले जाने का, बट एचडीएल भी अगर हमारी बॉडी में कम हो गया तो ये भी नहीं ले जा पाएगा इसको, जिससे कि लीवर हमारा बाहर फेंक दे बॉडी से। अब क्या होगा, ये जमता जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ से पहले इसका स्पेस था ब्लड जाने का, आर्टरी का, वेसल्स का, ये यहाँ पे कम हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे भी जम गया, तो यहाँ से और स्पेस कम हो गया। ठीक है, अब मान के चलो कोई यहाँ से पार्टिकल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कोई पार्टिकल यहाँ से निकल गया बाहर, छोटा सा टुकड़ा कोलेस्ट्रॉल का, तो ये हमारे कहाँ जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, या छोटी छोटी कैपिलरीज है उसमें जा सकता है, जहां पे ये क्या कर देगा, ब्लड जो फ्लो हो रहा है, जो खून बह रहा है उसको रोक देगा। अगर हार्ट में जाएगा, रोकेगा, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट में पेन आ सकता है ना, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में जाएगा तो स्ट्रोक हो सकता है, जैसे पैरालिसिस, लकवा बोलते हैं, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का इतना ध्यान रखना जाता है कि हमारा एलडीएल ना बढ़े। और एलडीएल का फंक्शन भी है कि सेल रिपेयर में हेल्प भी करता है, बट अगर एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो ऐसे बीमारी भी कर सकता है। एचडीएल का काम है जो भी इकट्ठा रहा उसको बाहर फेंकना, बट ये हमारे बॉडी में अगर ये भी कम होगा तो इसका फंक्शन कम हो जाएगा।
ठीक है। अब एलडीएल देख लिया कि कहाँ कहाँ से मिल रहा है, एसडीएल देख लिया कहाँ कहाँ से मिल रहा है, दोनों को फंक्शन देख लिया हमने क्या क्या है। अब इसमें डिफरेंस ये हो गया कि एलडीएल बैड क्यों है, क्योंकि ये हमारा ऑर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। एसडीएल क्या कर रहा है हमारा, इसको हेल्प कर रहा है लीवर से बाहर निकालने में, जो कि हमारा किससे मतलब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उससे मेंटेन रहेगा और डिजीज कम होगी। इसलिए बोलते हैं एसडीएल बढ़ाओ, मतलब अखरोट खाओ या ऑलिव ऑयल खाओ, फिश मतलब जो भी एसडीएल बढ़ाते हैं वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये जम रहा है इसको जमने नहीं देगा, ये क्या करेगा फ्लो को, जो ब्लड फ्लो उसको मेंटेन रखेगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या है, वैक्सी फॉर्म मतलब मोम की जैसा, अगर मोम के जैसे यहाँ पे जमते जाएगा तो ये इकट्ठा होंगे, कोई मतलब मान के चलो ये जम गया प्लेक, ये चले जाएगा किसी खून की नली में तो उसको ब्लॉक कर देगा, है ना। तो इसलिए इन दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो हमने ये चेक कर लिया कि एलडीएल क्या होता है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, एसडीएल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, अच्छा क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सब कहानी होगी तो एसडीएल इसको बाहर फेंकने में हेल्प करता है, जो यहाँ पे बुरा जमा था, है ना। और एलडीएल बुरा क्यों है, होने को तो एलडीएल अगर हमारे बॉडी में होगा तभी ये सब फंक्शन होंगे, सेल रिपेयर होगा, ठीक है, हमारा विटामिन डी सिंथेसिस होगा, ये सब एलडीएल की वजह से हो रहा है। बट अगर एलडीएल ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एलडीएल और एसडीएल के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।